नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर आज 12 अप्रैल को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला अधिकारी दिवेश सहरा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुआ। में 2 फेजेस में चुनाव है। ये लिमिटेड सेंस 140 हसनपुर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो खगड़िया हमारे समस्तीपुर जिला में, जो खगड़िया जिला का खगड़िया पीसी का हिस्सा है। देयरफॉर उसका जो चुनाव है 23 को है। खगड़िया पीसी में 20 विद्यमान नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जा चुकी है, जो हसनपुर हमारा बिहारों के अधीन है। उजियारपुर और समस्तीपुर जो 22 और 23 पीसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारी जो समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 11 नाम फाइनल हुए हैं और इसी प्रकार उजियारपुर में 18 नाम फाइनल हुए हैं आफ्टर विड्रॉ स्क्रूटनी एंड देन सब्सिक्वेंट विड्रॉ। अभी तक हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उसमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट्स के लिए कार्य जारी है। इस आने वाले 6-7 दिनों के अंदर जहां भी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के शॉर्टफॉल हमारे द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन में पाए जा रहे हैं उसको हम इंश्योर कर लेंगे कि हो जाए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो हमारे स्तर से कार्रवाई की गई है उसका डेटा आपको दिया गया है। इसमें मूलतः जो मुख्यतः कार्रवाई है उसमें शस्त्र अभिव्यक्तियों का सत्यापन तथा उनकी जमा करने की कार्रवाई है। अब तक 330 शस्त्र जमा कर चुके हैं और अगले आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अन्य शस्त्रों के जमा करने की कार्रवाई के लिए नोटिस और अन्य निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें हम लोगों ने अंडर CRPC 107 एंड अदर प्रिवेंटिव सेक्शंस 16,752 लोगों की विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसमें से ऑलरेडी 1/3 दैट इज 5,143 लोगों के विरुद्ध बंद पत्र निष्पादित भी किए जा चुके हैं। जो गैर जमानती और वारंट की कार्रवाई है उसके भी आंकड़े आपके नोट में दिए गए हैं। CCA के तहत ऑलरेडी 44 केसेस में हम लोग क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। शराब ऑलरेडी 23,000 लीटर से अधिक की जब्ती हो चुकी है। जहां हमारे भेद्य टोले हैं जो कि जिसको वल्नरेबल बूथ कहा जाता है, वल्नरेबल बूथ 500 से अधिक, इन बूथ्स पर स्पेसिफिकली एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड पीपल कॉजिंग वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। जो इसके अतिरिक्त जो अभी तक काम हुआ है वो है अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेल है। एक्सपेंडिचर सेल में मुख्यतः जो कार्रवाई होती है वो है एक्सपेंडिचर की गणना, अकाउंट्स का मिलान और एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई है, अकाउंट्स का मिलान अब प्रारंभ होगा। एनफोर्समेंट की कार्रवाई में हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड है, हर AC पर 3, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, वीडियो सर्विलेंस टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है, जो वीडियोग्राफी आती है उसको व्यू भी किया जाता है और मॉडल कोड और एक्सपेंडिचर के दृष्टिकोण से बाकायदा प्रतिदिन क्यू शीट बनाई जाती है। उस पर भी कई ऐसे मामले हैं जो वीडियो में पाए गए और कार्रवाई भी। इसके अतिरिक्त हमारा कॉल सेंटर है जिसको एक्सपेंडिचर का है। ये मैं चाहूंगा कि ये नंबर पब्लिक में अच्छे से पब्लिक को जानकारी में आए। 06274 जो यहाँ का स्थानीय कोड है, 227246 ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है। ये 1950 की सेवा के अतिरिक्त है और अन्य हेल्पलाइन के अतिरिक्त है। ये मुख्यतः एक्सपेंडिचर एंड मॉडल कोड वायलेशन के लिए है। जो हमने तारीखें निर्धारित की हैं कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो कैंडिडेट्स को हमने आज सूचित कर दी है। आदर्श आचार संहिता में ऑलरेडी हम लोगों ने 53 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो कि आज नोटिफिकेशन के बाद के अंदर काफी अच्छा आंकड़ा है। EVM कोषांग में अब तक की गई कार्रवाई में हम लोगों ने EVMs की फर्स्ट रैंडमाइजेशन कर चुके हैं। EVMs का अलॉटमेंट टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर चुके हैं। EVM की कमीशनिंग की जो स्टेज है, जो प्रिपरेशन ऑफ EVM है, ये स्टेज के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स की आज बैठक के साथ
कैंडिडेट्स ने इच्छा जाहिर की है कि पब्लिक को भी जानकारी आए कि जो ईवीएम की प्रिपरेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हॉल्स में होती है। उन हॉल में डीएफएमडी लगाए जाते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। बाकायदा इंश्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के साथ न जाए, किसी भी प्रकार का ऐसे मेटल के साथ न जाए जिससे ईवीएम टैंपर हो सके। उन ईवीएम्स पर हर ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है, सीलिंग की जाती है और हर ईवीएम पर मॉक पोल किया जाता है जिसमें कैंडिडेट स्वयं मौजूद रह सकते हैं, कैंडिडेट या उनके एजेंट रह सकते हैं और वो इस मॉक पोल को स्वयं भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था ईवीएम पर इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की शक शुबा हमारे कैंडिडेट्स पे न रह जाए। इसके अतिरिक्त 5% ईवीएम पे 1000 मॉक पोल किए जाते हैं, वो भी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में होता है। कंप्लीट थिंग इज अंडर वीडियोग्राफी। देयरफॉर ईवीएम्स की जो कमीशनिंग का जो स्टेज है, तो पब्लिक की भी जानकारी में रहे कि ईवीएम जी तो डीएम साहब ने बहुत लेबोरेटरी आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। जहां तक प्रिवेंटिव एक्शन है, सफिशिएंट संख्या में 107 116 की कार्रवाई हुई है। सीसीए के तहत 93 प्रपोजल्स भेजे गए जिसमें 43 में ऑलरेडी ऑर्डर पास हो गया, जिला बदर का जहाँ थाना बदर का। इसके अलावा हमको आरपीएफ की एक कंपनी मिली थी जो हमारे यहाँ 20 दिन रही, जिसको एरिया डोमिनेशन, वाहन चेकिंग और रेड के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बने। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, इसके अलावा भी हमारी एसएसटी अभी लगातार काम कर रही है, वाहन चेकिंग हो रहा है, जिसमें कि जब से लागू हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट 13,30,000 से ऊपर हमारा वाहन चेकिंग से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो एसएसटी और एफएसटी या थाना चेकिंग किया उसमें 19 लाख के करीब कैश सीज हुआ था, जिसको जांच के बाद छोड़ा गया है क्योंकि ये प्रावधान है कि 50,000 से ऊपर अगर कोई कैश सीज होता है तो उसकी सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करनी है कि कहीं वो इलेक्शन पर्पज के लिए तो नहीं जा रहा है। तो अगर उसका जो प्राधिकृत पदाधिकारी है उसको जांच करते हैं, उसको सेटिस्फाई पाते हैं, उसके बाद वो रिलीज किया जाता है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में हर एक बूथ पे फोर्स की व्यवस्था रहेगी। सफिशिएंट मात्रा में फोर्स मिला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सेक्टर पेट्रोलिंग रहेगा, उसके ऊपर जोनल पेट्रोलिंग रहेगा, उसके ऊपर सुपर जोनल पेट्रोलिंग रहेगा, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व की